हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आए हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। 8-9 प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है, राम 800 रुपया जमा करता है, जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बोले तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। P इंटू R इंटू टी बाई 100। कहने का मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाता है एसआई का। ठीक है, एसआई का हमारा बेसिक फार्मूला हो जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये बेसिक फार्मूला है जो हमें याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसे निकालना चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। एसआई जब भी हमें निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे। एसआई जब भी निकालना होगा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रेट और टाइम का परसेंटेज निकाल देंगे, वही हमारा एसआई हो जाएगा। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर एसआई निकालने के लिए, मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए, हमें क्या करना है, दर गुना समय, दर और समय को गुना करके और प्रतिशत में उसे लिख देंगे, यही हमारा एसआई हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एसआई हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, जैसे कि हम कहें कि कोई मूलधन 800 रुपया है। ठीक है, दर है 5% और समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 800 गुना 80%। बताए थे 80% होता है जब भी साधारण ब्याज निकालना होगा। तो 80 5 दूना 10%। और जब परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो कटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एसआई 80। चलिए, एक बेसिक फार्मूला से भी हम देख लेते हैं कि सही में ये मेरा सही है कि नहीं। ठीक है, बेसिक फार्मूला क्या होता था। बेसिक फार्मूला होता था ये, एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, 800। समय कितना है, 2 वर्ष। और दर कितना है, 5% और बटे 100। जब 100 से 100 काटेंगे तो ये 5 दूना 10 और 8 80। तो डायरेक्ट यहाँ से देखें, ये दोनों आपस में, ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब जब भी दोस्त एसआई निकालना होगा तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, एसआई बराबर, एसआई बराबर डायरेक्ट लगाएंगे 80%। एसआई बराबर क्या लगाएंगे, एसआई बराबर क्या लगाएंगे दोस्त, जब भी हमें एसआई निकालना होगा तो हम डायरेक्ट लगाएंगे एसआई बराबर दर और टाइम को गुना करके इसका प्रतिशत। बस यहीं से हमारा एसआई निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं कैसे। वो तो हम बेसिक था, जो बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे। अब इस सवाल को देखते हैं कैसे बना था। जब भी दोस्त इस प्रकार के सवाल, और ये एसआई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम टाइम और रेट को गुना कर देंगे, टाइम और रेट को गुना कर देंगे। और प्रिंसिपल मेरा कितना है, 8,000। और टाइम और रेट को गुना करेंगे, इसका 3 दूना कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6%। इसका 6% निकाल लेंगे। जब परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो हटेगा और यहाँ से गुना होकर 480 आ जाएगा। ठीक है,
कितना आ जाएगा 480। अब कुछ नहीं करना, जो ये अमाउंट दिया हुआ है 9200 लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे 480। ये हमारा आंसर आ जाएगा 9880 रुपया। दोस्त इस तरह से ऐसे सवालों को एकदम मात्र 20 या 10 सेकंड में आप निपटा सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको देखते हैं कैसे बनाएं हम। जब भी दिया रहे रेट और टाइम, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुने मूलधन का 80% कर देंगे। यहाँ 3 है और 2 कितना हो जाएगा, गुना करके 6%। अब मूलधन कितना है 8000, 8000 का 80% यानी 6%। अब परसेंट आ जाएंगे, डबल जीरो कटेगा, यहाँ से गुना होकर 480 आ जाएगा। अब यही 480 ये अमाउंट दिया है ना 9200 रुपया में जोड़ देना है। 9200 प्लस 480 ये कितना हो जाएगा 9880। इस सवाल का यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आपको आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में कर रहा है। बी सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है जी, 120 दिनों में कर रहा है। और ए सी कितने दिनों में कर रहा है, इस काम को 90 दिनों में कर रहा है। इसमें दो सबसे, जब इस तरह का दो दो करके आए, कोई दो दो करके जब व्यक्ति काम करें, तो हम डायरेक्ट उसका क्या सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इसका एफिशिएंसी पता चल गया तो समझिए क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका इन्वर्स कर देना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। 1/72, 1/120 और ये हो जाएगा 1/90। अब यहाँ से 3 से काटेंगे सबको तो ये 24 मरतबे कटेगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये 40 मरतबे कटेगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये 30 मरतबे कटेगा। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 24, 24, 24 और 40 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब 120 को 24 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 दिन। ठीक है, जब 120 को 40 से काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3 दिन। ठीक है, उसी प्रकार 120 को जब 30 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 4 दिन। ठीक है, यहाँ से इतना काम हम कर लिए। ठीक, इतना काम कर लिए। अब हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना। तो देखिए, तो ये दो दो काम कर रहा है, दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये ए बी कर रहा है 5 दिन में, बी सी 3 दिन में और ये 4 दिन में। अब जब भी ए बी सी निकालना होगा ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 5 3 8 4 12, 12/2। यहाँ से ए बी सी का मान हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए बी सी का क्या मान आ गया, 6 आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या करेंगे, या तो 72 गुने 5 कीजिए, या 120 गुने 3 कीजिए, या 90 गुने 4 कीजिए। कुल मिला के लेफ्ट साइड में हमें क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक, यहाँ तक कर लिए। किसी एक को भी गुने कीजिएगा, 72 गुने 5 कर लीजिए, या 120 गुने 3 कर लीजिए, या 90 गुने 4, 360 आएगा। ठीक है, और हमसे मान किसका पूछा है, ए का मान पूछा है। देखिए, टोटल एबीसी का मान 6 है। अगर हम इसमें से बीसी का मान 3 घटा लें, बीसी का मान 3 घटा लें, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का मान ही पूछा है तो ए का मान 3 गुने टी कर देंगे, टाइम हमको निकालना है। 3 गुने टाइम कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा ये, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 120। यानी ए इस काम को कितने दिनों में करेगा जी, 120 दिनों में। कितने दिनों में करेगा जी, 120 दिनों में। ठीक, चलिए चलिए फिर एक अपने से एक सवाल लेते हैं, इसको देखते हैं, बनाते हैं। देखिए, छोटा इफिशियंसी वाला लेते हैं, अपने से एक सवाल लेते हैं। जैसे हम कहें कि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में कर रहा है, बी प्लस
सी किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो हमें निकालना है क्या, सबसे पहले ऐसा जब सवाल रहे तो हम ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसका हम इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। पहला प्रायोरिटी क्या होगा, एबीसी का। इस तरह के जब भी दो दो कोई काम करे तो एबीसी का मान, एबीसी का मान निकालना प्रायोरिटी देंगे। जब पहले इस तरह जब दिया रहे तो एबीसी का मान का निकालना, एफिशिएंसी निकालना प्रायोरिटी करेंगे। तो इस सब का एलसीएम क्या होगा जी, ये सब का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो 60 ये 15 से कटेगा, ये जो है 5 12 से कटेगा, और ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, किसी एक को लीजिए, गुना कीजिए और लेफ्ट में लिखिए। 15 चौका 60, 12 पचे 60 या 12 पचे 60, किसी एक को लीजिए, यहाँ कितना आएगा, लेफ्ट में 60, और लिख दीजिए बराबर, काम खत्म। अब हमें ABCD निकालना है। तो 15 और 12 27, और 5 27 और 5 कितना होगा, 32। तो 32/2 कितना हो जाएगा, 16, यानी ABC का मान आया 16। अगर हमसे ए से मान पूछे, ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, तो एक बात बताइए, ABC का मान टोटल है 16, अगर हम BC का मान घटा ले, BC का मान कितना है, 12, तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यही 4 इंटू टाइम हो जाएगा, और जब 4 से काटेंगे तो ऐसे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए सर, ये है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है, देखिए ये वाला सवाल है, देखिए कह रहा है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है 154। एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 154, तो हम दूसरे वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे पहले। तो वार्षिक कितना है, वार्षिक कह रहा है 10%। अच्छा, कोई मान लीजिए 10% है, तो पहला वर्ष अगर देखा जाए तो ब्याज कितना मिलेगा, 10% साधारण ब्याज। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है, याद रख लीजिए। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज करता है। तो पहले वर्ष 10% तो 10 होगा, दूसरे वर्ष इसका भी तो 10% लगेगा, तो 10 का 10%, 10 का 10%, 10 का 10%, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 और 1 11, यानी 2 साल का क्या आ गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 11। क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, लेकिन हम जब हमारा उत्तर आया कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11 है। तो क्वेश्चन में दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154, हमारा आया 11, इसे तुलना कर देंगे। और जब भी मूलधन निकाला होगा हम 100 से गुना कर देंगे, मूलधन निकाला होगा 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, और यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा 1400। बहुत ही आसान है, आसान तरीका से इसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार इसे समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है ये दूसरे वर्ष का, यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं अगर 10% वार्षिक दर से अगर ब्याज है तो प्रथम वर्ष का ब्याज तो 10 होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पे ब्याज। तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। लेकिन जब भी दूसरा वर्ष में जाएंगे, ये पहला वर्ष है, और जब दूसरा वर्ष में जाएंगे तो ब्याज का ब्याज लगता है 10 तो रहेगा ही, लेकिन 10 का फिर 10% लगेगा, ठीक है, 10 का 10% लगेगा। जब परसेंट आ जाएंगे ये डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 10 + 1 11 हो जाएगा। मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा 11,
लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 154, तो हम इससे तुलना कर देंगे, मतलब 154 आया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और हमारा उत्तर आ रहा है 11, और मूलधन कोई भी निकालना होगा, मूलधन जब भी निकालना होगा हम 100 से गुना कर देंगे, और यही हम जब काटेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए काट रहे हैं, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, और इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400। इस सवाल का उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आई बात समझ में दोस्त? जब भी इस तरह के सवाल आए आप इस स्टेप से बनाइए, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला, वाह कैलेंडर के ये क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि हर एग्जाम में आता है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन। चलिए इस तरह के सवाल देखिए, जब भी आए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि कोड याद करवाते हैं, हम कुछ भी कोड याद नहीं करवाएंगे, ठीक। क्या दिया है 1 सितंबर 2020, ठीक। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये पूरा कैलेंडर समाप्त नहीं हुआ है तो इसमें से एक वर्ष घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2019 हो जाएगा। अब इससे लेना देना नहीं है, जब भी ऐसा दिया रहे तो एक वर्ष घटा लेंगे। क्यों क्यों एक वर्ष घटाते हैं? क्योंकि हम सितंबर तक ही हैं, एक वर्ष नहीं गुजरा है, इसलिए हम एक वर्ष घटा लेते हैं। और 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो पहले सितंबर से पहले बहुत सारे मंथ बीत चुके होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और एक होता है सितंबर, ठीक। 1 सितंबर तक तो जाना है। तो जनवरी में कितना दिन होता है जी 31, जब 31 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। फरवरी, क्योंकि फरवरी में 2020 है तो ये लीप वर्ष है, तो ये 29 दिन का आएगा फरवरी, तो इसका क्या होगा 1 होगा। मार्च में कितना होगा 31 दिन का, 7 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अप्रैल में 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। और मई में क्या होगा 31 होगा, 7 से भाग देंगे 3। जून में क्या होगा 2, 30 दिन का है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2। उसी प्रकार मई, जून, जुलाई में क्या होगा 31 दिन का है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अगस्त में 31 दिन का है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। और हमें 1 सितंबर तक जाना है तो 1 लिख देंगे, ठीक। अब इन सब को आपस में ऐड कर लेंगे, इन सब को आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, और ऐड करके 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 3 6 7, 3 10 2 12, आ 2 14, 14 या 26, और 1 21, यहाँ पे आ गया 21, आ गया 21। जब भी ऐसा आए तो 21 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 3 आ गया, सॉरी रिमाइंडर कितना आ गया 0, 0 आ गया, मतलब इधर का काम मेरा समाप्त हो गया, मंथ का काम समाप्त। रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। अब हम ईयर में काम करेंगे, ईयर क्या है 2019, इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे अपने सुविधा के लिए, 2000 प्लस 19 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा जी, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, जैसे यहाँ दिया है 2019, तो इसको तोड़ लेते हैं 2000 प्लस 19, ठीक है। तो 2000 ऐसे जब भी आए 2000 में गुड डे की संख्या क्या होगी 0, और प्लस 19 दिन में 19 में क्या होगा, इसमें लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लीप ईयर्स निकालने के लिए 19 में 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना बार में कट रहा है 4, तो 4 को लीप वर्ष आया, तो 19 में 4 जोड़ देंगे जो कितना आ जाएगा 23। अच्छा 23 और 0, 23 और इधर भी आया है 0, इसका मतलब 23 टोटल आ गया, और 7 में जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी 2। और 2 किसको बोलते हैं, सोमवार को, सोमवार को क्या बोलते हैं 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनिवार को 6, और संडे को 0, क्योंकि संडे छुट्टी होता है इसलिए इसे 0 मानते हैं। यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 कितने नंबर पर आता है हमारा मंगलवार पे, तो इस सवाल का यही जवाब होगा। फिर दूसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसे ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसे, ठीक है। चलिए, ये है 1 मार्च 2020, ठीक है। तो पहले देखेंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं जी, लीप वर्ष है। तो हमारा मार्च तक जाना है, तो इसमें जाएंगे जनवरी फरवरी, और मार्च 1 तक जाना है तो 1 मार्च लिख दिए, ठीक। पहले लेफ्ट का काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो जनवरी में 31 दिन का होता है, जब 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। फरवरी में, क्योंकि लीप वर्ष है 2020, तो फरवरी में 29 दिन आएगा। तो 29 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा जी, 1। हमको 1 मार्च तक जाना है, तो इधर 3 बचा, इधर 1, 4 और 1 मार्च। इधर कितना बच गया, 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 5। तो इधर ओड डे की संख्या यानी विषम दिन की संख्या क्या आ गया, 5। मतलब हम मंथ का काम कर लिए। अब हम करेंगे ईयर का काम। तो ईयर में क्या बताए थे, 1 घटा लेंगे। 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि 1 मार्च 2020 तक ही हमको जाना है। ये ये मतलब पूरा कैलेंडर बीता नहीं है, इसलिए 1 घटा लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे जी, 2019 लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में। इसको लिख लेंगे 2000 + 19। हाँ, एक चीज बताना हम भूल गए, ये वाला समझिए। जैसे प्रथम 100 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 2 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 3 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और 4 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 0। उसी प्रकार 16 वर्षों में ओड डे की संख्या कितनी होगी, 0। इसका मतलब 400 से जो भी मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, उसका ओड डे की संख्या क्या आएगी, 0। तो देखिए ये 400 से मतलब पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसका ओड डे की संख्या 0। और प्लस ये 19 है, तो 19 में भी तो लीप ईयर आया होगा। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 19 में 4 से भाग देंगे। तो मैक्सिमम कितना बार में कटेगा, 4 मरतब में। तो इसमें 19 में 4 गो लीप ईयर है, जो कि इसमें जोड़ देंगे 4 में। तो ये कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड में मेरा 5 बचा था, और इधर 0 और प्लस 23, ठीक है। इस सबको जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 28। 28 आया। 28 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि दिन को निकालने के लिए, विषम दिन को निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 0। और 0 कहाँ आता है जी, 0 कहाँ आता है, 0 आता है संडे पर। तो इस सवाल का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संडे। आई बात समझ में दोस्त। इसे बार बार आप रिवाइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बनाइएगा, आप कंफर्म है। बहुत अच्छा, कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी पूरी समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जब भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन आए, अगर 2 आदमी मिलके किसी काम को करे, 2 आदमी रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, और यदि रंगा अकेले 18 दिनों में। जब भी दोस्त इस प्रकार के सवाल आए कि 2 आदमी किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा है, और एक अकेला कुछ दिनों में कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला दिया है ऐसे कर लेंगे, A × B, और क्या करेंगे, A - B। मतलब इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 × 18, और 18 में से 6 गया, कितना बचा, 12। तो ये 2 और ये कट जाएगा, 9। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 9। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो एक और तरीका है, उसे देख लीजिए। जैसे रंगा रंगा प्लस क्या है, राजू। रंगा प्लस राजू मिलके किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ये टाइम है, ठीक, टाइम है। और रंगा जो है अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18। तो इसका इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी निकालने के लिए डायरेक्ट इसको यहाँ लिख लेंगे, और इसको यहाँ। अब काट देंगे, ये 36 18 हो जाएगा, अच्छा एकम 6। देखिए दोस्त, टाइम को कभी भी नहीं काटिए। इफिशियंसी को जितना भी छोटा करना है कर सकते हैं, टाइम को नहीं कीजिएगा। इफिशियंसी को जितना मन करे छोटा कर सकते हैं। तो इफिशियंसी कितना आ गया, 3:1 आ गया। अब किसी एक संख्या को गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, किसी एक से भी कीजिएगा। 6 × 3 18, या 18 × 1 18। तो ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, 18 आ जाएगा, ठीक है।
18 बराबर, अब क्या कर रहा है, रांगा और राजू मिलके किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है और रांगा अकेले 1 दिन में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, राजू का। तो ये दोनों मिलके तीन तीन काम कर रहा है और रांगा को एक घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये दोनों मिलके 3 इफिशियंसी से कर रहा है और रांगा जो है अकेले 1 इफिशियंसी से कर रहा है। तो रांगा और राजू में से अगर सिर्फ रांगा को निकाल दे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ राजू बचेगा। तो 3 में से 1 निकालेंगे, 2 × टाइम, इससे भी करेंगे तो भी सवाल का उत्तर हमारा 9 आएगा। आया बात समझ में? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, एक ट्री मेथड होता है, जैसे बता देते हैं। ट्री मेथड क्या है, देखिए, जैसे राजू प्लस रंगा, राजू प्लस रंगा, और ये क्या है, रंगा। ट्री मेथड बता रहे हैं। ये वाला काम क्या कर रहा है, 6 और 18 दिन में कर रहा है। तो 18 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम एक ढूंढ लेंगे, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 18 हो जाएगा। तो ये कितने मरतबे कटा है, 3 दिन में। ये कितने से, 6 से भाग देंगे 3, और तो ये 1। इसका एफिशिएंसी 3 आया, इसका एफिशिएंसी 1 आया। टोटल काम कितना का है मेरा, 18। तो 18 को ऐसे लिखेंगे लेफ्ट में। दोनों मिलके जब 3 यूनिट काम कर रहा है, अगर रंगा का 1 यूनिट घटा देंगे तो राजू का आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया, 2 × टाइम बराबर क्या आ जाएगा, तो भी 9 दिन इसका आंसर। कहने का मतलब मेथड बदलने से क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बदल सकता। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। ठीक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो 64वां दिन क्या होगा। आज मंगलवार है तो 64वां दिन क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, 64वां दिन क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो चलिए दोस्त, इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मंगलवार है, जब भी ऐसा सवाल है तो जितना भी दिन दिया रहता है हम पहले लिखेंगे मंगलवार, मंगलवार, सॉरी, मंगलवार लिखेंगे। मंगलवार लिख दिए, प्लस जो भी दिन दिया रहे 64, इसको 7 से भाग देंगे तो विषम दिन का संख्या आ जाएगा। विषम दिन 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। अब मंगल में क्या करेंगे, मंगलवार में 1 जोड़ देंगे, मंगलवार, मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी, मंगल और 1 बुध। इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार। जब भी इस तरह के सवाल है 7 से भाग दे देंगे और जो दिन दिया रहे उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे, वही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ दे दिया है बुधवार, इस सवाल का उत्तर ये होगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा जी, बुधवार होगा। ठीक, आए बात समझ में? चलिए दोस्त, यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। दोस्त, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा